जयपुर शहर एक बार फिर रूहानी रंग में रंग उठा है। मौका है हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 216वें उर्स मुबारक का। चार दरवाज़ा स्थित जयपुर ऐतिहासिक दरगाह में आज पहले दिन अकीदतमंदों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। चादर पोशी के इस पाक मौके पर अकीदतमंदों ने अपनी आस्था का इजहार करते हुए खास चादर पेश की, जिसमें एक चादर तिरंगे के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के शहीद सैनिकों को समर्पित की गई, जिसमें एक चादर तिरंगे के रूप में ऑपरेशन सिंदूर के शहीद सैनिकों को समर्पित की गई। इस मौके पर आदर्श नगर के विधायक रफीक खान और जयपुर के डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने भी दरगाह पहुंचकर चादर पेश की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। 3 दिन तक चलने वाले इस उर्स की पहले दिन लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। वहीं दीगर स्टेट से आए मशहूर कव्वालों ने एक से बढ़कर एक सूफियाना कलाम पेश कर महफिल को रूहानी रंग से भर दिया। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में एक अहम सूफी केंद्र के रूप में जानी जाती है और उनका उर्स हर साल लाखों लोगों की आस्था और मोहब्बत का प्रतीक बनता जा रहा है। अब्दुल हमीद वारसी। सर, आप यहाँ पर कौन सी जगह तशरीफ लाए? घाट में मौलाना सरकार मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब और सेंट का 216वां 216 साल। हाँ, आप कहाँ से तशरीफ लाए? ये आप दिल्ली से आए थे। फ़ख्रे पाक के खलीफाओं में से एक हैं। मौलाना फ़ख्रे पाक के खलीफा जो हैं उनमें से एक हैं। यहाँ पर खिदमत में लगे हुए जी, वॉलंटियर का काम करते हैं। हाँ, खिदमत कर रहे हैं, देख के लिए चंदा कलेक्शन कर रहे हैं। सर, मैं ये कहना चाह रहा था, केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून की प्रतिक्रिया कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, उस पर आपकी क्या राय है? भाई अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हम दुनियादार आदमी हैं। ये है कि इसके अंदर वक्फ बोर्ड का तो यही है, सीधा वक्फ अल्लाह की अमानत का है। अल्लाह ताला जिसको देता है वो अल्लाह के नाम पे वक्फ करता है, खानका हो, दरगाह हो, कब्रिस्तान हो। ये इंदौर से आए हैं और पहली बार आए हैं मौलाना साहब की दरगाह पे। ताजुद्दीन आपके साथ हमारे मियाँ भी आए हैं। जब वो कहाँ है? वो बाहर रहेंगे, टोपे की दुकान लगा रखी है। ये ज़्यादा मछली हो, हल्का सा लेके घुमाती है उनकी तरफ। नवाब साहब, हमें ये बताइए, आप कौन सी जगह तशरीफ़ लेकर आए हो? यहाँ हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के जयपुर में 216 साल इनके उर्स हैं ये, और यहाँ हम तशरीफ़ लाए हैं। और उस दौर के जो नामी गिरामी हजरत, अपने पहले बड़ी चौपड़ इनका चिल्ला था, उसके बाद में इनको यहाँ बशारत हुई, उसके बाद में यहाँ आए। और जब से ये जयपुर के अंदर एक ऐसी हस्ती हैं कि सब तरीके के लोग, हर धर्म के लोग इनको मानते हैं और यहाँ आते हैं। राजा मान सिंह तक भी यहाँ आए इनके धर्म का मतलब ये है, गोविंद देव जी भी यहाँ पर इनके पास आते थे, हमने सुना है। बिल्कुल सही बात। हमारे बुजुर्ग यही कहते थे, गोविंद देव जी जब वो आते थे तो उन्होंने गोविंद देव जी के यहाँ उनको पूजा करनी थी। तो उन्होंने पूछा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने कि आपको इसे जल्दी कैसे, कहने लगे मुझे वहाँ जाना है। तो उन्होंने आवाज़ दी तो वो हाजिर हो गए लोटा लेके वजू के लिए। तो ये वक्फ संशोधन जो कानून लगाने जा रही है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई चल रही है, तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, इस पर ये राय है कि ये एक राजनीतिक है। कभी वक्फ बोर्ड ले आते हैं, कभी मंदिर का आ जाता है, कभी किसी हिंदू मुस्लिम आ जाता है, कभी हिंदू राष्ट्र आ जाता है। ये सिर्फ एक पब्लिक का ध्यान को इधर उधर करना। अच्छा, और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। आज इतने मंदिर हैं, आज ये गिरजाघर हैं, आज ये जितने भी जो हैं ये सब हैं, लेकिन ये जिस तरीके से
जिस तरीके से जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं राजनीति की, और ऐसे कोई कहानी नहीं है। और मालिक इनको हिदायत है। हम तो ये कहते हैं जो हमारे राजस्थान का जो भाईचारा है गंगा जमुना तहजीब वो बना रहे। जबकि दरगाहों पे और गैर सारे हिंदू मुसलमान तशरीफ लाते हैं, बेशक बेशक, और फिर ये कानून में संशोधन कर रहे हैं। ये सब है कि ये राजनीतिक है और कुछ नहीं है। क्योंकि अब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो बिहार के इलेक्शन की वजह से भी इन्होंने ये कर लिया। अब इंडिया पाकिस्तान हो गया था, शुक्र उस मालिक का कि ये 3 दिन में ही ख़त्म हो गया, तो राहत मिली है, नहीं तो दोनों देश को बर्बादी हो जाती, आम पब्लिक को हो जाती, गरीब लोगों को हो जाती। तो मालिक ने जो किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जो देश की सेना के जो एक हमारे 2 सेना की अधिकारी है, उसके लिए क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, उसके लिए कहना चाहता हूँ कि एक उसने ऐसा नाम रोशन किया है, कुरैशी ने, एक हमारे कुरैशी भी एक वो मिलता है मानता। ये दो ऐसी हैं कि इन्होंने एक इंडिया का देश के अंदर इतना नाम रोशन किया है कि उनके माँ बाप का भी तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं, और मालिक उनको और हिम्मत दे और उनको कामयाबी पहुँचाए। यही दुआ है हमारी। ठीक है। हाँ जी, आपा जान, क्या नाम है आपका? मेहरबानो अज्जन। कहाँ से तशरीफ लाई है? मैं लोहारोकरा मछली मार्केट, वार्ड नंबर 70। कौन सी जगह आई हो? कौन सी जगह? ये मैं आई हूँ मेरे सरकार के यहाँ, आई ना समझ में, मौलाना जाउद्दीन साहब के यहाँ। मौलाना जाउद्दीन साहब से क्या दुआ की है? मौलाना जाउद्दीन साहब ने यही दुआ करी है कि अल्लाह ताला अमन दे, अमान दे, सुकून दे, रोटी दे, रोजगार दे, सब तरफ सुकून की, अमन की, सब तरफ लहर बरसा। हमारा देश में जो आजकल कानून बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर क्या? देश के कानून बनाए जा रहे हैं वो अपने लिए नहीं है, वो उन्हीं के लिए हैं जो देश के कानून वाले हैं। हमारे लिए तो सस्ताई करें, हमारे बच्चों को रोजगार दें, हमारे लिए सस्ताई करें। हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए 1 किलो नाज वही नाज है, वही 100 रुपये किलो टमाटर बिके, उन्होंने भी वही खाए, हमने भी वही खाए। बस हम तो ये जानते हैं हिंदू मुसलमान 9 सब एक हो, भाई भाई हो। हम तो ये जानते हैं हमारी बच्चियाँ सब महफूज। मेरा नाम विचित्र भार्गव है और मैं रामगंज बाबू गट्टीबा में रहता हूँ, और मौलाना साहब की दरगाह से बहुत प्रेम है। हर साल उर्स में आता हूँ। कितने साल हो गए आपको? करीब 15 साल से हर साल आता हूँ। मैं हामिद हुसैन फारूकी, नायब सदर दरगाह कदम रसूल, बांसबदनपुरा, जयपुर। आज मैं जयपुर से ही हूँ, दरगाह कदम रसूल का नायब सदर हूँ जी। हामिद हुसैन फारूकी मेरा नाम है, और मुझे बड़ी खुशी है आज हम 216वां उर्स हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का बना रहे हैं। इसमें शिरकत की है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन व अमान रखे, हमारे मुल्क में अमन व अमान रखे, ख़ास तौर से सूबा राजस्थान में अमन व अमान रहे, जयपुर में रहे, शांति भाईचारा अमन व अमान कायम रहे। यही हमारी दुआ है। आज इस उर्स के मुबारक मौके पर यही दुआ करते हैं अल्लाह से। आपका नाम बताइए। फजल मंसूरी। मैं सर यहाँ मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के 216वें उर्स में आया हूँ, और मैं जयपुर से ही हूँ, और काफ़ी साल हो गए आते हुए। हर साल आता हूँ, और अपने ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। और चलिए हमने दुआ करी अल्लाह से कि हम अपने मुल्क में अमन व अमान रहे, अपने
जयपुर में भाईचारा रहे, इसके लिए दुआ करो। सर आप समाज सेवक से काम करते हो, कभी कैंप यहाँ दरगाह के आसपास भी लगाओगे, कब लगाओगे? हाँ, अभी हमने लगाया था मौलाना जियाउद्दीन साहब के मदरसे में, आंखों का कैंप लगाया था। वहाँ पे 15 जनों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए थे बिल्कुल निःशुल्क।